पाकिस्तान में नया ट्रांसपोर्ट ट्रैफिक इंटेलिजेंस सिस्टम लॉन्च किया जा रहा है और ये लाहौर शहर की एक हमेशा से रिवायत रही है कि जो जिद्दत आती है वो पूरे पाकिस्तान में सबसे पहले लाहौर उसको सर फहरिस्त पे लेके जाता है। लाहौर के अंदर तमाम इदारे अब इस हद तक जदीद हो चुके हैं, इस हद तक सलाहियत हासिल कर चुके हैं कि कोई भी टास्क उनको वज़ीर आला देती हैं वो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। लाहौर शहर के अंदर ट्रैफिक ट्रांसपोर्टेशन इंटेलिजेंस सिस्टम लॉन्च किया गया, पेलिकन सिग्नल्स लगाए गए। अब ऑटोमेटेड सिस्टम लाया जा रहा है जिससे सिग्नल पे कैमरे लगे, खुद देखेंगे कि कहाँ पे ट्रैफिक का बहाव ज़्यादा है, कहाँ पे इशारा खोलना है, कहाँ बंद करना है, किस जंक्शन को चलाना है, किसको नहीं चलाना। आज इस पर तफसीली बात करेंगे और मेरे साथ चीफ इंजीनियर टीपा इकरार हुसैन कुरैशी मौजूद हैं जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी हैं, प्रोजेक्ट हेड भी हैं और वज़ीर आला ने और DGLD ने उनको ये जिम्मेदारी सौंपी है। इकरार साहब, ये सिस्टम तो बहुत अच्छा है लेकिन यकीन नहीं आता कि लंदन, यूरोप, अमेरिका के बाद हम भी ये लाहौर में फैसिलिटी देखेंगे। नहीं जी, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह हमने कामयाबी से 3 इंस्टॉल कर दिए हैं और एक यहाँ पे, 2 यहाँ पे हैं, एक अड्डा यानी 2 अड्डा प्लॉट पे हैं और एक जो है रिफा यूनिवर्सिटी के सामने जो है रायबन रोड पे। अभी हम जो है और भी इंस्टॉल करने जा रहे हैं। ये टोटल बेसिकली 20 लोकेशनें अलग से हैं और 4 लोकेशनें अलग से हैं। जो 20 लोकेशनें हैं वहाँ पर तो हमने ये जो पूरा सिस्टम इंस्टॉल करना है, जैसे फैसल चौक में हमने किया माल रोड पे के सिग्नल्स भी लगाने हैं और साथ पेलिकन क्रॉसिंग भी लगानी है। और 4 लोकेशन हम पायलट के तौर पे ओनली पेलिकन क्रॉसिंग को हम लेके चल रहे हैं। पेलिकन क्रॉसिंग में समझ तो ये एक बहुत अच्छा एक इक़दाम है। इसमें जो हम कहते हैं कि जो पेडेस्ट्रियन है उसका पहला हक है, ये उसको हम उसके मिस्दाक जो है उसको अमल कर रहे हैं। अभी ये है कि हम ये जो पेलिकन है इस पर मैं समझता हूँ कि एक डेमो करके देखें ताकि बिल्कुल डेमो करके देखते हैं कि किस तरह। जी जी बिल्कुल ऐसा ही। ये जी यहाँ पे आपने इसको बटन को दबाना है, ये एक इंडिकेशन चली गई है कि हम रोड को मैं क्रॉस करना चाह रहा हूँ। अब उसके लिए ये है कि ये हम अब उस तरफ सामने देखें सर, वो रेड है, वो रेड है। जैसे ही वो ग्रीन होगा वो हमें टाइम देगा कि जी अब आपका टाइम, हमारा टाइम शुरू हो गया सर, टाइम स्टार्ट हो गया वॉक करने का। अब जो गाड़ियाँ हैं वो रुक जाएंगी और हम चलेंगे। ये अब ग्रीन हो गया, ये अब 9 सेकंड 8 सेकंड, ये मेरा ख्याल है कि 15 सेकंड के लिए ग्रीन होता है और तसल्ली से चल रहे हैं, कोई हम चल रहे हैं, कोई जल्दी नहीं है। तो अब जाके इसका ये जो है ये टाइम अब जाके कंप्लीट हुआ है। अब ट्रैफिक खुल गई है, ट्रैफिक जाएगी और हम जो है अपना पहुंच गए हैं। इसमें इसके जो फीचर्स है ना सर, इसके फीचर्स ये हैं, ये देखें आप, ये है एक इसकी स्टॉप लाइन है कि पेडेस्ट्रियन ने इससे आगे उस वक्त तक नहीं जाना जब तक वो ग्रीन ना हो इंडिकेशन जो है। और ये इसको रात को भी इन्फॉर्म करती है, दिन में भी इन्फॉर्म करती है। इसी तरह से सामने अगर आप देखें वहाँ पे वो पेडेस्ट्रियन का लगा हुआ है जो ब्लिंक कर रहा है, वो भी बताता है कि जी आपने कब जाना है और कब रुकना है। इसी तरह से अब ये 2 बेसिकल सिग्नल है, एक पेडेस्ट्रियन को दिखाने के लिए और एक गाड़ी को दिखाने के लिए। तो ये बताएं कि ये जो सिग्नल्स हैं इकरार साहब, सर कैमरा लगाया है आपने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, ये परफॉर्म किस तरह करेगा, ये किस तरह खुद फैसला करेगा कि कहाँ पे इशारा खोलना है, किस साइड का खोलना है, किस साइड का? सर देखें, ये जो हमने अभी डेमो किया ये सिर्फ हमने पेलिकन का किया है, पेलिकन क्रॉसिंग है, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग का। जो वो जो निज़ाम जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो हमने फैसल चौक में इंस्टॉल किया, जो हम आगे 20 मकामात पर इंस्टॉल करने जा रहे हैं, उसके अंदर एक प्रोग्राम इंस्टॉल्ड है, उसे हम कहते हैं VVDS, वीडियो व्हीकल डिटेक्शन सिस्टम। अच्छा, उस सिस्टम में क्या होता है, उसमें ये है कि जिस तरफ ट्रैफिक ज़्यादा हो जाएगी ना, वो अडेप्टिव कंट्रोल करेगा। जैसे गाड़ियों में क्रूज़ अडेप्टिव कंट्रोल होता है ना, वो खुद बताएगा कि जी इस तरफ ट्रैफिक ज़्यादा है तो वो साइड ग्रीन हो जाएगी और ट्रैफिक उधर से निकलना शुरू हो जाएगी, और जो बाकी साइड है वो मतलब रेड होगी। तो इसमें यानी वो खुद डिटेक्ट करेगा। फिर उसमें ये है कि ये सारे जो जंक्शन है एक दूसरे के साथ एक्चुअलाइज होंगे, एक दूसरे सिंक्रोनाइज होंगे। तो एक जंक्शन जब आप निकलते हैं आगे, फिर उसको ग्रीन वेव मिलेगी, फिर उसके बाद आगे जाएगा, फिर ग्रीन वेव मिलेगी। तो ये इस तरह से ट्रैफिक में एक आसानी होगी। यूँ समझ लें कि ये ऑटोमेशन है, जो आपके सिग्नल्स हैं वो आपको ऑटो पे गाइड करेंगे। यार साहब, ये मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी ट्रैफिक पुलिस की होगी, सेफ सिटी की होगी, LDA करेगा, टीपा करेगा, कौन करेगा और इसका निज़ाम कहाँ बना रहेगा? जी देखिए, इसमें ना हम ये बताएं कि हम इस पर एक काम करने का भी हम एक कंट्रोल सेंटर बना रहे हैं अपने टीपा ऑफिस में भी। मेन काम तो ट्रैफिक का ही है, लेकिन हम उनको असिस्ट करने के लिए कि फ्यूचर में किस जंक्शन पे क्या डिमांड जनरेट हो रही है ट्रैफिक की वजह से, क्या ज्योमेट्री की इंप्रूवमेंट आगे आ रही है, वो फिर हमें उनको साथ साथ बताएंगे अपने कंट्रोल सेंटर के ज़रिए जो है कि फ़लाँ जंक्शन पे इस वक्त जो है हमें ये फ़ील हो रहा है कि ये स्लिप को खुला होना चाहिए, या ये जो ट्रैफिक है इस साइड पे ये लेन जो है ये कम है,
तो वो फिर हम वक्त के साथ साथ जो है ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर जो है इसको चलाएंगे। इसको सेफ सिटी भी देख रहा है, लेकिन हमारा जो जहाँ तक टिपा का जो है वो ये है कि हम अपने कंट्रोल सेंटर में जंक्शंस को वॉच करेंगे कि वहाँ पे ज्योमेट्रिक इंप्रूवमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड है वक्त के साथ साथ जो है। ये तो बहुत सहूलत हो गई कि पहले ये होता था कि वीवीआईपी मूवमेंट होती थी तो पूरी लेन को ज़ीरो कर दिया जाता था, 10-15 इशारे बंद कर दिए जाते थे, लेकिन ये तो बहुत ज़बरदस्त लग रहा है कि जैसे ही मूवमेंट करीब आएगी तो वो इशारा बंद होता जाएगा और लोग निकलते जाएंगे। तो इसमें मेरा ख्याल वो लंबी कतारें जो लोगों की लगती थी वो नहीं होगी। जी बिल्कुल, यही तो इसका फ़ायदा है। इस सिस्टम का यही फ़ायदा है कि ये ऑटो पे काम करेगा। ये मैनुअल सिस्टम से हम बाहर आ जाएंगे और ऑटो पे डिटेक्ट करेगा, डिटेक्ट करके खुद ही ट्रैफिक को गाइड करेगा कि किसने जाना है और किसने रुकना है। और ये मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छा एक जिद्दत है सिस्टम के अंदर, और ये जब पूरे शहर के अंदर इम्प्लीमेंट हो जाएगा वक्त के साथ साथ, तो फिर मैं समझता हूँ कि पूरा सिस्टम जो है एक सिंक्रोनाइज होकर पूरा शहर जो है एक सिस्टम में चलेगा। फिर अच्छा, आगाही कैसे देंगे लोगों को? आपने सिस्टम लगा दिया, आपने बटन भी लगा दिया कि इसको दबाएं और पैदल चल के गुजार दें, लेकिन अब कोई नहीं करता। लाहौरियों का मिजाज है ना, ओपन मिजाज है, तो उनको कोई एजुकेशन करने का भी सिस्टम दे रहे हैं उनको? उसमें ना हम अवेयरनेस के लिए हम कोई मीडिया कैंपेन का भी सोच रहे हैं, वो भी इंशाल्लाह करेंगे। और मोर ओवर जो है हम ये कर रहे हैं कि अभी हमने जो इंस्टॉल किए हैं ना ये पेलिकन क्रॉसिंग्स, यहाँ पे हमने अपने लड़के खड़े किए हैं ताकि लोगों को ज़रा गाइड करें, उनको थोड़ा सा आइडिया होगा ये कैसे चलता है, ये क्या है, किस तरह से है। तो ये हम हर तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को गाइड करें, उनको आइडिया समझ आ जाए कि इसको चलाना कैसे है। अच्छा, रात को भी बड़ी रंगीनियाँ देखता हूँ, कहीं पे सड़क पे एक रिफ्लेक्शन आती है प्रोजेक्शन के ज़रिए, स्टॉप, फिर ग्रीन, फिर रेड, वो सिस्टम कैसे काम? वो सर देखें ना आप, वो सामने जो कैमरा लगा हुआ है वो कैमरा बेसिकली प्रोजेक्टर है। जब आपका ये जो रेड लाइन हो जाती है इसकी, आपको इजाज़त होती है कि आपने गुजरना है ज़ेब्रा क्रॉसिंग से, ग्रीन हो जाती है आपकी पेडेस्ट्रियन वाली, तो साथ में उधर से वो जो प्रोजेक्टर है वो हाईलाइट करता है ज़ेब्रा क्रॉसिंग को कि जी आप अब गुजर सकते हैं। जब आप नहीं गुजर सकते तो फिर वो रेड के ज़रिए आपको इन्फॉर्म करता है कि आप रुक जाएं, आप अभी नहीं गुजर सकते, अभी ट्रैफिक गुजरेगी, जब आपकी बारी आएगी तो तब आपने गुजरना है। मैं ये भी देख रहा हूँ कि बहुत सी जगह पे यू टर्न्स पे बहुत तेज़ रफ्तार होती थी, यू टर्न नहीं लिया जाता था। आपने उसका एक हल निकाला है कि टेबल स्पीड दे दिए हैं ताकि ज़रा ट्रैफिक पीछे ब्रेक लगाए। अगर कोई स्कूल है, कोई यू टर्न है, अब कैंसर हॉस्पिटल यहाँ करीब खुल रहा है, लाखों की ट्रैफिक होगी, उसका क्या बेसिक थीम है? देखिए जो पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग के अंदर ना पहले जो हम कन्वेंशनल जो यूज़ करते थे ना पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग के लिए, दो चीज़ें थी। एक ओवरहेड ब्रिजेस बना देते थे हम, एक अंडरपास बना देते थे। अब ओवरहेड पे कोई चढ़ता नहीं था, उस पर आपने देखा होगा कि लोगों का ना साई क्यों है, नफ्सियात है कि वो नहीं चढ़ना चाहते उसके ऊपर। अंडरपास में इशू ये आता था कि वहाँ पे जो नशई हजरात हैं वो बैठ जाते थे, अपने डेरे जमा लेते थे। अब और फिर यूटिलाइजेशन कम थी। ये ऐसा तरीका है जिसको आप आसानी से यूज़ भी कर लेते हैं, आपको इसका फ़ायदा भी होता है और आप जो है ट्रैफिक भी जो है स्लो हो जाती है। और मैं ये समझता हूँ कि कम कॉस्ट है, इकोनॉमिकल है। वो महंगे बड़े थे, इकोनॉमिकल भी है और प्रैक्टिकल भी है। अच्छा, आखिरी 20 पॉइंट बता दें कि कौन से जगह पे हम लाहौरिये देखेंगे कि जी अब ये सारे सिस्टम होने जा रहे हैं? देखिए ये 20 लोकेशंस हैं जिसमें माल रोड पूरा है, माल रोड के जितने जंक्शन हैं वो सारे होंगे। इसी तरह से 6 लोकेशनें हैं, जैसे अफशान चौक है कैंट के अंदर जो है, तो इसी तरह से हमारे जो कैनाल है, कैनाल के ऊपर जितने जंक्शंस हैं, कैनाल क्रॉसिंग्स जो हैं वो सारे के सारे इसमें शिफ्ट हो जाएंगे। इसी तरह से और जो फिरदौस मार्केट है वो उसका जो सिग्नल है वो हो जाएगा। इसी तरह से गुरु मांगट वाला सिग्नल हो जाएगा। जितने आपको जो इम्पोर्टेंट सिग्नल्स हैं ना, तो वो सारे के सारे इसमें हम इंशाल्लाह ये 20 में कवर करेंगे। जी बिल्कुल, अब ये कहा जा सकेगा कि लाहौर से आप आएँ, लाहौर देखें, चाहे आप सिंध से आएँ, KPK से आएँ, कहीं से भी आएँ, आप आके यूरोप से आएँ, बरतानिया से आएँ, कहीं से भी आएँ और आके लाहौर देखें। लाहौर कितना जदीद हो गया है और लाहौर में वो तमाम सहूलियात अब आप देखेंगे कुछ ही महीनों में जो कभी किसी तरक्की याफ्ता मुल्क में, यूरोप में नज़र आती थी। क्योंकि लाहौर लाहौर है और लाहौर जिसने देखा नहीं वो जमिया ही नहीं, लाहौर की फैसिलिटीज़ जिसने देखी नहीं वो अपग्रेड ही नहीं हुआ। जी